वेलकम बैक टू GS EasyTech ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं टैली का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ग्रुप कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि क्या आवश्यकता है टैली में ग्रुप्स की। आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रुप क्रिएशन के संबंध में और सारे ग्रुप्स के बारे में कि उनके अंदर किस तरह के हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने टैली को ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ग्रुप कहाँ से देख सकते हैं और कैसे नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है मास्टर सेक्शन में अकाउंट्स इन्फो के अंदर। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मिलेगा ग्रुप्स का। ग्रुप्स को आप ओपन करें। ग्रुप्स ओपन करने पे आपको वही दो ऑप्शंस मिलेंगे, सिंगल और मल्टीपल मोड। अगर आप सारे ऑप्शंस चाहते हैं तो सिंगल मोड लें, अदरवाइज आप मल्टीपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिंगल का इस्तेमाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चल के डिस्प्ले लेंगे ताकि हम लोग देख सकें कि कितने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ये हमने डिस्प्ले पे क्लिक किया और हमारे सामने टोटल जितने ग्रुप बने हुए हैं वो सब के सब आ गए। अगर इन्हें मैं एक जगह पे ले आऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप देख सकते हैं मेरे पास 15 ग्रुप नज़र आ रहे हैं जो प्राइमरी ग्रुप के तौर पे यानी मेन ग्रुप तौर पे जाने जाते हैं टैली के अंदर, जिनमें होता है कैपिटल अकाउंट्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन लाइबिलिटीज, सस्पेंस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस फॉर एसेट्स, ब्रांच डिवीजन, सेल्स अकाउंट्स, परचेज अकाउंट्स, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम लोग टैली में जाते हैं तो यही सारे ग्रुप्स हमें नज़र आते हैं और साथ में इनके अंदर के सब ग्रुप भी हमें नज़र आते हैं। लेकिन कभी कभी इनसे ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है तो आप नए ग्रुप बना सकते हैं। तो नए ग्रुप बनाने के लिए यहाँ से स्किप करें। अगर कभी अल्टर करने की आवश्यकता हो तो नीचे अल्टर में जाके आप किसी ग्रुप के बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें कोई बनाया नहीं है और पुराने पे किसी को चेंजिंग नहीं है, तो स्किप करते हैं और एक नया ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट में गए। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको दिखाया था संडी डेटर्स और संडी क्रेडिटर्स के ग्रुप स्ट्रक्चर को। तो संडी डेटर्स हो या क्रेडिटर्स हो, दोनों के अंदर हमें दो सब ग्रुप्स नजर आते हैं, एक इंटर स्टेट और दूसरा इंट्रा स्टेट। तो हम चाहें तो उनके लिए अलग से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्रेडिटर ले लेते हैं, लेकिन ये किसके अंदर रहेगा? ये रहेगा संडी क्रेडिटर्स के अंदर। तो यहाँ से 15 जो यहाँ पे मुख्य ग्रुप होते हैं उनमें हम लोग लेंगे संडी क्रेडिटर के अंदर। अब संडी क्रेडिटर के अंदर लेते हैं तो ये पूछता है ग्रुप बिहेवियर लाइक ए सब ग्रुप, क्या ये सब ग्रुप के तौर पे जाना जाएगा? तो यस, इसे हम सब ग्रुप मानेंगे। तो हमने यस कर दिया, टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आगे आपको पूछता है नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर द रिपोर्टिंग, अगर यस तो यस कर दें और नो तो नो कर दें। तभी हम इसे कुछ भी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कैलकुलेशन यूज करना हो तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप ड्यूटी टैक्सेशन वगैरह में जाते हैं, डिस्काउंट वगैरह में जाते हैं, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना पड़ता है ताकि वो कैलकुलेट कर सके। हमें इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है तो हम इसे छोड़ देते हैं। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। स्किप करें, यहाँ से बाहर आ जाएं। अगर सुधार करना हो तो अल्टर में जाएंगे और अगर सिर्फ देखना हो तो डिस्प्ले में जाएंगे। अब चलिए किसी लेजर का ग्रुप चेंज करते हैं। जैसे लेजर में गए, हमने बहुत सारे लेजर बना रखे थे, तो अल्टर में जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे कुछ लेजर्स बने हुए हैं जिनमें हमने संडी क्रेडिटर्स और संडी डेटर्स भी बनाए थे। तो संडी क्रेडिटर्स के जो लेजर हैं उन्हें हम किसी को ले जाते हैं इंट्रा में। इसके लिए मान लेते हैं हम लोग इंटेक्स पीवीटी हमने ले लिया। अब ये यहाँ पे लिया हुआ है संडी क्रेडिटर, तो हम संडी क्रेडिटर ना लेके इसे हम लेंगे जो अभी हमने बनाया था उसके अंदर, यानी इंट्रा स्टेट क्रेडिटर्स के अंदर लेंगे। टैब बटन प्रेस करेंगे। इंट्रा स्टेट किसके अंदर है? तो संडी क्रेडिटर के अंदर है। इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए स्किप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं और यहाँ पहुँचते हैं डिस्प्ले में, इंटर प्रेस करते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में चलते हैं और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा संडी क्रेडिटर तो दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर एक और सब ग्रुप तैयार हो गया है, इंट्रा स्टेट क्रेडिटर्स, जिसके अंदर हमने इंटेक्स ले रखा है और उमा सेल्स या तो यमन जो हैं वो डायरेक्टली संडी क्रेडिटर्स के अंदर हैं। अब अगर हम रिपोर्ट चाहते हैं तो दो लेवल पे रिपोर्ट ले सकते हैं, एक तो हम इंट्रा स्टेट के लेवल पे ले सकते हैं और दूसरा संडी क्रेडिटर के तौर पे ले सकते हैं। अगर हम
इंट्रा स्टेट के तौर पे लेना चाहते हैं तो जितनी भी पार्टियां हैं उनको हमें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के हिसाब से बांट देना पड़ेगा। यानी जब लेजर क्रिएट करेंगे तो हमें वहां पे चुनना पड़ेगा कि संडी क्रेडिटर के अंदर रखना है या इंट्रा स्टेट के अंदर रखना है। अब चलिए आज का जो हेल्प फाइल है उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारा ग्रुप का स्ट्रक्चर काम करता है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल फाइल है। अभी इस पे मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन आज ये फाइल मैं अपने ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगा। ये लगभग शाम तक आपको मिल जाएगा और बाकी डिटेल्स जो हैं वो आगे 1-2 दिन में मैं इस पे कंप्लीट कर लूँगा, तो आप पूरा का पूरा फाइल प्राप्त कर पाएंगे। तो आप चाहें तो आज शाम में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं जितना मैंने इस पे काम कर दिया है, और इससे ज़्यादा जो एग्जाम्पल है वो मैं और ज़्यादा इसमें ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद मैं इसे अपडेट भी कर दूंगा। तो आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 15 प्राइमरी ग्रुप। अगर कैपिटल को ओपन करते हैं तो कैपिटल के अंदर हमें मिलता है एक सब ग्रुप रिजर्व एंड सरप्लस का। लेकिन आप अपने से खुद एक्स्ट्रा कोई सब ग्रुप तैयार कर सकते हैं। जैसे ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स मैंने एक बना रखा है। अगर इसे मैं बड़ा करता हूं, एक्सपेंड करता हूं, तो इसके अंदर मैं देख सकता हूं कि शेयर कैपिटल टाइप के लेजर, पार्टनर टाइप के कैपिटल के लेजर, कह सकते हैं प्रोप्राइटर अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी कैपिटल्स या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह के अगर किसी तरह के हम लेजर बनाते हैं तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट ग्रुप का, या तो एक नया ग्रुप भी हम बना सकते हैं अदर टाइप ऑफ कैपिटल, उसके अंदर इनको हम रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा का आप डेप्थ चाहते हैं, मतलब इससे ज्यादा आपको रिपोर्टिंग चाहिए, तो फिर आप शेयर कैपिटल के नाम से एक अलग ग्रुप बना लें, उसको रखें कैपिटल अकाउंट के अंदर, और जितने भी आपके शेयर कैपिटल से संबंधित है वो सब के सब उसके अंदर रखें। इसी तरह से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं उस तरह के सारे सब ग्रुप्स या ग्रुप कह सकते हैं जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आते हैं। जैसे कैपिटल रिडेम्पशन जो होता है वो ले सकते हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड सरप्लस रिजर्व, इसी तरह से रेवल्यूशंस रिजर्व या तो शेयर प्रीमियम अकाउंट्स, ये सब के सब किस ग्रुप के अंदर आने चाहिए? रिजर्व एंड सरप्लस के आने चाहिए। और रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंदर आता है? तो कैपिटल के अंदर आता है। अब इसे हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं तो ये क्लैप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो हमें मिलता है करंट एसेट। करंट एसेट्स को अगर हम लोग बड़े करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे हमें इसके सब ग्रुप्स नजर आते हैं। बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड्स, डिपॉजिट एसेट्स के तौर पे, लोन एंड एडवांस एसेट्स के तौर पे, स्टॉक इन हैंड और सन्डी डेटर्स। कुछ ऐसे भी लेजर्स हैं, कुछ ऐसे भी हेड हैं जो डायरेक्टली आप करंट एसेट्स के अंदर बना सकते हैं। जैसे प्रिपेयर्ड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, प्रिपेयर रेंट, प्रिपेयर इंश्योरेंस चार्जेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। इस तरह के अगर किसी टॉपिक से संबंधित आप लेजर क्रिएट करते हैं तो उसे किस में रखेंगे? करंट एसेट्स के अंदर रखेंगे। अब करंट एसेट्स के अंदर भी कुछ सब ग्रुप टैली ने दे रखे हैं, 6 तरह के सब ग्रुप दे रखे हैं। पहला लेते हैं तो बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो देख पाएंगे कि इसके अंदर किस तरह के लेजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी तरह के भी बैंक अकाउंट का लेजर बनाते हैं जिसमें आप अमाउंट रखते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो आप बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। जैसे इंडियन बैंक, एसबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, और भी जितने तरह के बैंक में जहां पे आपके अकाउंट्स हैं, जहां पे आप डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं, उनको आप बैंक अकाउंट्स ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। और बैंक अकाउंट ग्रुप किसके अंदर रहेगा? करंट एसेट्स के अंदर। आप चाहें तो यहाँ पे भी अलग अलग तरह से सब ग्रुप बना सकते हैं बैंक के अंदर। उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें एक दूसरा सब ग्रुप मिलता है कैश इन हैंड। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कैश इन हैंड के अंदर बनाएं, या डायरेक्टली आप चाहें तो करंट एसेट्स के अंदर बनाएं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ग्रुप के हिसाब से अगर आप किसी में भी बनाते हैं, मान लीजिए आप बैंक अकाउंट के अंदर किसी लेजर को बनाएं, तो इसका इफेक्ट जो दिखेगा वो करंट एसेट्स में ही दिखेगा। आप चाहें तो करंट एसेट्स के अंदर डायरेक्टली उसे बनाएं, या आप सेकेंड लेवल का रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट के अंदर जाके बनाएं। लेकिन इन सब का इफेक्ट जो नजर आएगा वो करंट एसेट्स हेड के अंदर ही नजर आएगा, और उसी अनुसार से आपको बैलेंस शीट पे भी दिखेगा। एक्चुअली में ग्रुपिंग का सही अगर समझा जाए तो ये है कि हमें बैलेंस शीट में कहां पे अपने इस अमाउंट को दिखाना है, उसके अनुसार हमें यहाँ पे लेना पड़ता है ग्रुप्स को। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं तो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो इसके अंदर कैश, पेटी कैश जैसे लेजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। डिपॉजिट के अंदर आते हैं तो डिपॉजिट के अंदर जो आप लेजर तैयार कर सकते हैं वो हो सकता है सिक्योर डिपॉजिट। इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर आपने डिपॉजिट दे रखा है, रेंट से संबंधित कोई डिपॉजिट दे रखा है, तो वो सब के सब आपके डिपॉजिट हेड के अंदर बनेंगे। इसी तरह लोन और एडवांस, अगर आपने किसी को लोन दे रखा है, किस तरह का लोन दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, देख लेते हैं। लोन गिवन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव,
है ना, रिलेटेड कंपनी, जो भी आपके कंपनी से संबंधित आपके मित्र हैं या बंधु हैं, उनको अगर आप दे सकते हैं लोन, तो वो लेजर आप तैयार करेंगे तो वो रखेंगे लोन एंड एडवांस के अंदर। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं मोहन अकाउंट। अब मोहन को अगर हमने लोन दिया है तो वो किसके अंदर रखेंगे हम लोग, लोन एंड एडवांस के अंदर। इसी तरह अगर आपने किसी सप्लायर्स को लोन दे रखा है तो वो भी आपकी संपत्ति है, तो वो आप लोन एंड एडवांस के अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम यहाँ पे लेते हैं सब ग्रुप का, तो वो मिलता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कंज्यूमिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। जब आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इसी हेड के अंदर सारे के सारे लेजर क्रिएट करता है, यानी जितनी भी आप एंट्रियां पास करते हैं वो ऑटोमेटिक स्टॉक इन हैंड के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप अकाउंट बेस पे काम कर रहे हैं, आप इन्वेंट्री नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तब अगर आप कोई लेजर बनाते हैं तो वो आपको इनके अंदर ही बनाना पड़ेगा, यानी स्टॉक इन हैंड के अंदर बनाना पड़ेगा। और उसमें भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तौर पे। नीचे संडी डेटर्स की बात करते हैं तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि संडी डेटर्स के अंदर भी आप सब ग्रुप तैयार कर सकते हैं, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। अगर इंट्रा और इंटर स्टेट को भी एक्सपेंड करेंगे तो इनके अंदर रेगुलर, आपका कंपोजिट, अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर, इस तरह से आप अलग अलग डिटेल दे सकते हैं। अगर आपने इसके बारे में नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और हमारे ब्लॉग्स पे पहुंच के इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मेन ग्रुप में हमें मिलता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 3 सब ग्रुप, जिसमें पहला है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत सारे इसके अंदर लेजर हेड होते थे, बहुत सारे सब ग्रुप्स थे, जैसे कह सकते हैं कि एक्साइज एंड ड्यूटी के लिए हम लोग बनाया करते थे सर्विस टैक्स पेबल, टीडीएस वगैरह, इनपुट वैट, आउटपुट वैट, सेनवेट, सेल्स, इनकम और वेट पेबल वगैरह। लेकिन अब आपके पास एक ही है टैक्स, तो जीएसटी, तो आप जीएसटी बना सकते हैं। और जीएसटी के अंदर भी चाहें तो आप सब ग्रुप तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम चाहें तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट बना सकते हैं। अगर इंटर स्टेट लेते हैं तो उसके अंदर हमारा आईजीएसटी इनपुट और आईजीएसटी आउटपुट, अगर आप चाहें तो बनाएं, आप नहीं चाहें तो डायरेक्टली बना सकते हैं आईजीएसटी, और उसमें आप एक लेवल का रिपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे, यानी डायरेक्टली आप ड्यूटी एंड टैक्स पे रिपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 लेवल का हो जा रहा है, तो हम 4 लेवल पे अलग अलग रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जितने डेप्थ पे रिपोर्ट चाहते हैं उतने डेप्थ पे आपको अपना ग्रुप तैयार करना पड़ेगा, उतने सब ग्रुप तैयार करने पड़ेंगे। जैसे टैली ने आपको दे दिया ड्यूटी एंड टैक्सेस का, अभी हमने आपको ग्रुप बना के दिखाया, तो आप एक नया ग्रुप बनाएंगे जीएसटी, और किसके अंदर रखेंगे, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। फिर आप एक ग्रुप बनाएंगे इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट किसके अंदर रखेंगे, जीएसटी के अंदर। और एक बनाएंगे इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट किसके अंदर रखेंगे, वो भी जीएसटी के अंदर। अब आप जो लेजर तैयार करेंगे, सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी आउटपुट, या तो फिर आईजीएसटी इनपुट आउटपुट, ये सब किनके अंदर जाएंगे, इनके अंदर जाएंगे, इन 2 सब ग्रुप्स के अंदर जाएंगे, जैसे इंटर स्टेट के अंदर और इंट्रा स्टेट के अंदर। आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके लेजर क्रिएशन करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फाइल मैं अवेलेबल करवा दे रहा हूं और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर लें। और दोस्तों 4 दिन के लिए मैं हो सकता हूं छुट्टी पे रहूं, तो 4 दिन तक आपको वीडियो ना मिल पाए, तब तक आप चाहें तो इन ग्रुप क्रिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और लेजर तैयार कर सकते हैं, इन स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। और इस पे कुछ नया अपडेट्स करके मैं आपको मंडे को अवेलेबल करवाऊंगा। और अगर आपके पास किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ दिखे या किसी तरह की कोई कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट पे जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट अपडेट करने से पहले मैं उसे सुधार सकूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मिल जाता है एक्साइज ड्यूटी पेबल। अगर एक्साइज ड्यूटी पेबल लेते हैं तो अगर इसके अंदर सब हेड बना के रखे हैं, तो जैसे एक्साइज ड्यूटी 10%, एक्साइज ड्यूटी 12%, इसी तरह से सर्विस टैक्स पेबल, टीडीएस वगैरह, सब के अंदर आप अलग अलग रेट के, अलग अलग परसेंटेज के अलग अलग टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं, अलग अलग लेजर तैयार कर सकते हैं, और उस तरह से आप ग्रुप का चयन कर सकते हैं। प्रोविजनल की अगर बात करें तो किस तरह के लेजर इसमें बनेंगे, चलिए देख लेते हैं। एडिशनल टैक्स है, आपका पेंशन स्कीम है, प्रपोजल डिविडेंड्स है, आपका प्रोविजन फॉर द एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर द सिंकिंग फंड्स, ये सब कुछ है। तो ये सब के सब चले जाएंगे आपके प्रोविजनल में। ये फाइल में अवेलेबल करवा दे रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप इन ग्रुप्स को अच्छे से देख लेंगे, ताकि आपको लेजर क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नीचे आते हैं तो संडी क्रेडिटर्स, फिर वही बात होगी संडी क्रेडिटर्स के बारे में। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट इनको एक्सपेंड करेंगे तो इनके अंदर फिर हमें मिलेंगे रेगुलर, कंपोजिट, अनरजिस्टर्ड।
अब आप इनके अंदर लेजर तैयार कर सकते हैं, जैसे झारखंड पीवीटी हमने बनाया है रेगुलर क्रेडिटर्स के अंदर। रेगुलर क्रेडिटर्स किसका सब ग्रुप है? तो इंट्रास्टेट का। इंट्रास्टेट किसका सब ग्रुप है? तो संडी क्रेडिटर्स का। और संडी क्रेडिटर्स किसका सब ग्रुप है? तो संडी क्रेडिटर्स आते हैं तो हमारे करंट लाइबिलिटीज का सब ग्रुप होगा। अब इसे हम कर देते हैं यहाँ से लॉक, तो ये ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें जो मेन ग्रुप मिलता है वो मिलता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो आप जितने भी तरह के फिक्स एसेट्स हैं, जैसे फर्नीचर से संबंधित मशीनरी, प्लांट्स एंड मशीनरी, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, कार, स्कूटर, लैपटॉप, ऑफिस लाइट्स, लैंड्स, बिल्डिंग, गुडविल्स, ये सब के सब जब आप लेजर बनाएंगे इन टॉपिक्स पे तो किसके अंदर रखेंगे? फिक्स एसेट्स के अंदर। अब यहाँ पर भी आप सब ग्रुपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फर्नीचर की बात करते हैं, हो सकता है आपके पास 2-3 ऑफिसेस हों, तो आप फर्नीचर ग्रुप बना लें और फर्नीचर के अंदर फिर अलग अलग लेजर बना सकते हैं, जैसे ऑफिस फर्नीचर, रेस्ट रूम फर्नीचर, या किसी दूसरे ब्रांच का है तो उसका फर्नीचर। तो आप अलग अलग टॉपिक्स पे बना के रखते हैं, अलग अलग सब ग्रुप बना के रखते हैं, तो उसके हिसाब से आप रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत आप देख सकते हैं कि भाई हमारे ऑफिस फर्नीचर की कितनी वैल्यू है, उसी हिसाब से आप रेस्ट रूम की वैल्यू देखना चाहते हैं तो रेस्ट रूम फर्नीचर की देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने सब ग्रुप नहीं बनाया है तो आप एक ही के अंदर देख पाएंगे, फर्नीचर के अंदर, और वो आपका किसके अंदर होगा? फिक्स एसेट्स के अंदर। इसी तरह इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के टाइप मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन बाउंड्स। तो इस तरह से बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप इसके अंदर ले सकते हैं। लोन एंड लाइबिलिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? डिवेंचर्स आ सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक आ सकता है, वो टाइप के, जैसे मान लीजिए हमने किसी बैंक से लोन लिया है, उसका लेजर हमने बनाया। फॉर एग्जांपल हमने बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन किसके अंदर आएगा? ये लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर आएगा, बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा वो सेविंग अकाउंट नहीं है, हमने उससे लोन ले रखा है, तो लोन लिया है तो लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर ही जाएगा। इसी तरह लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर हमें 3 सब ग्रुप मिलते हैं, बैंक ओडी अकाउंट्स के लिए, सिक्योर लोन के लिए और अनसिक्योर। बैंक ओडी की बात करते हैं तो वो सारे, जैसे कैश क्रेडिट लिमिट सीसी के अंदर, टेकन फ्रॉम बैंक या ओवरड्राफ्ट लिमिट या तो टेकन फ्रॉम बैंक, ये सब जो अलग अलग टॉपिक्स हैं इन पे अगर आप लेजर क्रिएट करते हैं तो वो आप बनाएंगे बैंक ओडी या ओसीसी अकाउंट्स के अंदर। इसी तरह से सिक्योर लोन, सिक्योर लोन अगर आपने सिक्योरिटी डाल रखा है लोन लेने के लिए तो उस तरह के अगर लोन अकाउंट आप बना रहे हैं, उनका लेजर बना रहे हैं, तो आप सिक्योर लोन के अंदर ही बनाएंगे। अनसिक्योर, अगर किसी रिलेटिव से या किसी ऐसे जगह से लिया है आपने लोन जिसमें आपने किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी है, किसी तरह के मॉर्गेज नहीं दी है, तो उसका जो लेजर बनेगा वो अनसिक्योर लोन हेड के अंदर बनेगा। आगे बढ़ते हैं तो सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या है? सस्पेंस अकाउंट एक्चुअली में दोस्तों इसे एक लेजर बना के आप रख लें सस्पेंस अकाउंट के तौर पे। जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि किसी पार्टी के द्वारा आपको पेमेंट मिले या आप किसी को पैसे दे रहे हैं और उसका भी रीजन आपको पता ना चले, तो टेम्पोररी मोड पे आप सस्पेंस अकाउंट के अंदर उसे रख सकते हैं। इसी तरह से मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिनका अभी आप हिसाब नहीं दे सकते हैं तो वो आप रख सकते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर। ब्रांच एंड डिविजन्स, ब्रांच एंड डिविजन्स कब यूज होता है? जब आपके पास मेन ब्रांच के अलावा भी कोई ब्रांच हो तब आप बना सकते हैं और उनके डिटेल्स यहाँ रख सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम अपने अंदर 2-3 ऐसे स्टाफ रखे हुए हैं जिनके अंदर 4-5 स्टाफ हैं और उनको काम करवाते हैं, तो कुछ पैसे हम उन्हें दे देते हैं, तो उनका एक मेन लेजर आप बना के रख सकते हैं और वहां पे आप ग्रुप का चयन कर सकते हैं ब्रांच एंड डिविजन्स, जैसे दिल्ली ब्रांच, ब्रांच इन डिविजन्स या कैश इन हैंड, इंप्रेशन अकाउंट्स, कैश केप्ट विद द एम्प्लॉयज, किसी एम्प्लॉय ने कोई पैसे ले रखे हैं किसी और काम करवाने के लिए, तो वो सब आप इसमें डाल सकते हैं ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर। सेल्स अकाउंट के अंदर अगर आप बात करते हैं तो जितने तरह के भी सेल्स हैं, अगर सेल्स को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सेल्स में आप ले सकते हैं इंट्रा स्टेट सेल या तो इंटर स्टेट सेल, इस पे मैं अभी काम कर रहा हूं, इसका डिटेल में आगे फिट कर दूंगा। सेल्स परचेज वगैरह का मैंने अभी काम नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम पे भी कुछ खास हमने अभी काम नहीं किया हुआ है। जितने तरह के इनकम आपको डायरेक्टली मिलते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स जब काम करते हैं किसी गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उनको जो पेमेंट आता है उसमें वो डायरेक्ट इनकम हेड का चुनाव कर सकते हैं, वो अपना लिख सकते हैं पेमेंट अकाउंट, और पेमेंट अकाउंट को जिस ग्रुप के अंदर रखेंगे वो रहेगा डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम की अगर बात करें तो वो सारे इनकम्स जो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड या तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह से मिलते हैं, इस तरह के इनकम अगर आए तो वो कहलाएंगे इनडायरेक्ट इनकम। यानी आपका जो सोर्स है वो तो बना रहेगा और उसमें से इनकम आता रहेगा, तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर अगर जाते हैं तो वो सारे एक्सपेंसेस जिनका आप वैल्यू लगा सकते हैं वो सब आ सकते हैं। इस पे हमने डिटेल से बता दिया है, बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे लेबर का एक्सपेंसेस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, वेयर हाउस के एक्सपेंसेस, कस्टम क्लीनिंग चार्जेज, कैरेज, फ्लाइट चार्जेज, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेस, ये सब टाइप पे अगर आप लेजर तैयार करते हैं तो उन लेजर्स को आप रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर। इसी तरह इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो इसका भी लिस्ट काफी बड़ा है। यहाँ पे राउंड ऑफ अगर कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, किसी तरह के एडवांस दे रहे हो, या मेंटेन एक्सपेंसेस कर रहे हो, रेंट एक्सपेंस कर रहे हो, बैड डेप्ट हो, बहुत सारे डिटेल्स हैं, ये मैंने सब यहाँ पे फीड कर दिए क्योंकि सबसे ज्यादा लेजर जो हम लोग बनाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही बनाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जिस पे हमने ग्रुप और सब ग्रुप और उनके अंदर आने वाले लेजर्स के बारे में बात किया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे, कहीं पर आपके ज्ञान को बढ़ा रहा हो, तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर किसी तरह की कमी रह गई हो इस वीडियो में तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं उन्हें सुधार सकूं और अच्छे से समझा सकूं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।